तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10, लिखा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 पे है सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक। तो एक एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो समुच्चय ए में संबंध, यहाँ पर केवल एक ही समुच्चय दिया होगा, उसमें हमें बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो यहाँ देखो सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य। अपना संबंध स्वतुल्य कब होगा? जब समुच्चय ए के सभी अवयवों का डबलेट अगर रिलेशन में होगा तो उसे कहते हैं स्वतुल्य। क्या कहते हैं? स्वतुल्य। डबलेट मतलब कि जैसे कि 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,2 ऐसे करके, ठीक है। फिर सममित क्या होता है? यदि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर से अगर बी ए बिलोंग टू आर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सममित। मतलब कि उल्टा, 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। फिर यहाँ तो संक्रामक के लिए हमने बताया था ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से अगर ए सी बिलोंग टू आर आ गया तो उसे कहते हैं संक्रामक। और फिर एक कंडीशन में बताया था अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी चेक नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाता है संक्रामक, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ देखो मान रखा है कि माना एक यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। अब हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है, एक ऐसा रिलेशन लिखना है, रिलेशन में संबंध लिखना है जो सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1,2 और ये 2,1, 2,1। अब आप लोग ये देखो, ये जो संबंध हमने लिखा है यह सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो इसको हम देखो सिद्ध करके बताते हैं। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम स्वतुल्य। क्या लिखेंगे? स्वतुल्य, ठीक। तो स्वतुल्य के लिए हमने देखो भी क्या बताया है, समुच्चय ए में जितने अवयव होंगे उनके डबलेट रिलेशन में होने चाहिए। तो अपने समुच्चय में यह देखो 1 है तो 1,1 यहाँ कहीं है रिलेशन में? नहीं है ना, इसीलिए ये जो संबंध दिया हुआ है यह स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर वेयर 1 बिलोंग टू सेट ए, 1 बिलोंग टू सेट ए। अब यहाँ देखो 1,1 ही अपने रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो हमने रिलेशन लिखा है यह स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम देखेंगे ये जो हमने संबंध लिखा है यह सममित है या फिर नहीं। तो यहाँ देखो सममित के लिए बताया है ए बी बिलोंग टू आर से अगर बी ए बिलोंग टू आर आ जाएगा तो सममित होगा। यहाँ देखो 1,2 है अपने रिलेशन में और 1,2 का उल्टा 2,1 भी यहाँ पे है, इसीलिए ये जो संबंध लिखा है यह क्या है? सममित है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? 1,2 बिलोंग टू आर जहाँ 1,2 बिलोंग टू सेट ए। ये जो 1,2 है अपने सेट ए से लिए गए हैं। 1,2 बिलोंग टू आर से 1, चलो ऐसे लिखते हैं 1,2 बिलोंग टू आर से 2,1 बिलोंग टू आर प्राप्त होता है, अतः संबंध आर सममित है। क्या है? सममित है, ठीक। अब इसी को हम संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखो संक्रामक संबंध क्या होता है? यहाँ देखो ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर आ जाएगा तो संक्रामक होगा, अगर नहीं आएगा तो संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ देखो ए बी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग टू आर। देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है अपने आर से रिलेशन से, तथा 2,1 बिलोंग टू आर। बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा? 2,1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इसको मान है ए, ये है बी, तो ये हो गया ए बी, ये अपना बी है, ये सी, बी सी। अब ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर चाहिए। ए सी मतलब कि 1,1, तो 1,1 देखो रिलेशन में है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर है तो इसीलिए ये जो संबंध लिखा है यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो और ना सममित हो, हमें एक ऐसा उदाहरण देना है। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं,
तो यहाँ देखो हमने ये सेट मान रखा है कि माना सेट ए बराबर है 1, 2, 3, ये सेट ए के अपने क्या हैं, अवयव हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन आर बराबर हमें क्या बताना है, संक्रामक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संक्रामक। तो यहाँ देखो 1, 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3, 1, 2 है तो 2, 3 और यहाँ पे लिख देंगे 1, 3। कितना, 1, 3। अब अच्छे से देखो, ये हमने रिलेशन लिखा है, अब इसको हमें क्या बताना है, संक्रामक हो, ठीक, ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो, ना स्वतुल्य हो ना सममित। तो यहाँ देखो सबसे पहले स्वतुल्य देखेंगे, क्या देखेंगे, स्वतुल्य। यहाँ देखो अपने स्वतुल्य क्या होता है, अगर जितने भी समुच्चय में अवयव हैं उनके डबलेट होना चाहिए। तो 1, 1 कहीं दिख रहा है, जब 1, 1 ही नहीं है इसलिए स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, जब 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है इसीलिए ये जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, पूरी बात यहाँ लिख लेना जैसे अभी हमने सॉल्व कराया था। अब यहाँ सेकेंड पार्ट जहाँ देखो सममित हम करते हैं, क्या करते हैं, सममित। यहाँ देखो क्या लिखा है, सममित नहीं होना चाहिए। सममित होता क्या है, जितने भी अवयव हैं उनके उल्टा होने चाहिए। जैसे कि 1, 2 है तो 1, 2 का उल्टा 2, 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये जो संबंध हमने लिखा है यह सममित भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि 1, 2 बिलोंग टू आर, परंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है इसीलिए ये जो संबंध हमने लिखा है यह सममित नहीं है, अगला है संक्रामक। क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से अगर ए सी बिलोंग टू आर आ जाएगा तो संक्रामक होगा। तो यहाँ देखो ये हमने लिखा है 1, 2 बिलोंग टू आर, 1, 2 बिलोंग टू आर तथा 2, 3 बिलोंग टू आर, 2, 3 बिलोंग टू आर से। यहाँ देखो अच्छे से 1 A, B इसको मानते हैं, इसको माने B, C, ए बी है, बी सी है तो ए सी मतलब कि 1, 3 अगर आएगा अपने रिलेशन में तो ऐसा संबंध क्या होगा, संक्रामक। तो यहाँ देखो 1, 3 है, ए बी है, बी सी है, ए सी भी है, अतः ये जो हमने संबंध लिखा है यह क्या है, संक्रामक। क्या है, संक्रामक। लिखेंगे से क्या, 1, 3 बिलोंग टू आर, अतः ये जो संबंध है क्या है, संक्रामक। क्या है, संक्रामक संबंध। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है थर्ड पार्ट, स्वतुल्य तथा सममित हो। हमें ऐसा एक रिलेशन लिखना है जो स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, तो यहाँ देखो हम लिखते हैं रिलेशन आर बराबर 1, 1 2, 2 और ये 3, 3। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 2, 3 और इसके बाद 3, 1 और उसके बाद लिखेंगे 3, 2 और ये 1, 3। ये हमने एक रिलेशन लिखा है। ठीक, अब इसको हमें बताना है स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो यहाँ देखो हम स्वतुल्य पहले चेक करेंगे। स्वतुल्य क्या होता है, समुच्चय में जितने भी अवयव हैं अगर उनके डबलेट अपने रिलेशन में हैं तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, अतः ये जो संबंध है क्या है, ये संबंध अपना स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। यहाँ लिख देना कि 1, 1 2, 2 3, 3 बिलोंग टू आर, अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य। ठीक, अगला हम देखेंगे सममित। क्या देखेंगे, सममित क्या होता है, जितने भी अपने संबंध में युग्म हैं उनके उल्टा भी अपने संबंध में होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होता है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 होता है और 3, 3 का उल्टा 3, 3 ही होता है। उसके आगे देखो ये 2, 3 है तो 2, 3 का उल्टा 3, 2। आगे यहाँ देखो 3, 1 है तो 3, 1 का उल्टा 1, 3। जितने भी युग्म हैं उनके उल्टा भी अपने रिलेशन में है, अतः ये जो संबंध है क्या है, सममित है। क्या है, सममित।
ठीक है, इसको लिख के करना है, जैसे भी बताते हैं पीछे वाले क्वेश्चन वैसे लिख के इसको करना। उसके बाद देखना संक्रामक, क्या देखना है, संक्रामक। हमें बताना है कि यह जो संबंध है संक्रामक नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ से देखना, यहाँ ये ए कामा बी है, ये बी कामा सी है, तो ए बी है, बी सी, तो ए सी होना चाहिए, मतलब कि 2,1। 2,1 देखो अपने रिलेशन में कहीं है, नहीं है, अतः ये जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 2,3 बिलोंग टू आर तथा 3,1 बिलोंग टू आर, परंतु 1,2 ने 2,1, परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः ये जो संबंध है यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब हम देखो, अब इसके आगे वाले पार्ट को भी इसी में हम सॉल्व करते हैं। ये चौथे वाले पार्ट का भी हम एक रिलेशन लिखते हैं, चौथा पार्ट। तो यहाँ देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। अब हमें बताना है एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो और संक्रामक भी हो, किंतु सममित ना हो, किंतु सममित ना हो। तो यहाँ देखो लिखते हैं, आर बराबर लिखते हैं 1,1, 2,2, ये 3,3। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, संक्रामक, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। संक्रामक तो यहाँ लिखते हैं 3,1, तो 3,1 से क्या आ जाएगा अपना, ए बी बी सी ए सी, मतलब कि 3,1 ही आ जाएगा, ए बी है बी सी, और बस ये हमने एक रिलेशन ले लिया है। अब इसको हमें देखना है कि यह क्या होना चाहिए, स्वतुल्य और संक्रामक, लेकिन सममित नहीं। तो यहाँ देखो सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य, क्या देखेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य बताना है या स्वतुल्य है कि नहीं। तो यहाँ देखो स्वतुल्य की परिभाषा होती है, समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनके डबलेट अपने रिलेशन में होने चाहिए। तो समुच्चय में 3 अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इनके डबलेट जो देखो हैं, इसीलिए ये संबंध है क्या है, संबंध अपना क्या है, स्वतुल्य, संबंध है स्वतुल्य। अब उसके बाद देखेंगे सममित, क्या देखेंगे, सममित। सममित हमें बताना है या सममित नहीं है, क्या बताना है, सममित ना हो। तो डबलेट वाले तो चेक ही नहीं करना है, यहाँ चेक करना है। जैसे कि ये है क्या, 3,1 है, तो 3,1 का उल्टा 1,3 कहीं रिलेशन में है, नहीं है ना, इसीलिए ये जो संबंध है यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। लिख भी सकते हो कि यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3,1 बिलोंग टू आर, परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसमें भी लिख कर करना, ठीक, ऐसे मत कर लेना, ऐसे ठीक, पेपर में लिख के करना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हमने बताए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे संक्रामक। संक्रामक क्वेश्चन में कह रहा है संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो जितने डबलेट वाले उनको तो चेक ही नहीं करना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये अपना ए है, ये बी है, तो ये होगा ए बी, और फिर ये बी सी, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब कि 3,1, और ये देखो 3,1 है, इसीलिए ये जो संबंध हमने लिखा है यह क्या है, संक्रामक, क्या है, संक्रामक है। ठीक, अब आगे वाला भी क्वेश्चन इसी में कर देते हैं। यहाँ देखो पांचवा वाला, पांचवे वाले का भी हम यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, सममित तथा संक्रामक हो। हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो सममित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं स्वतुल्य नहीं लाना है, ठीक, 1,2 और ये 2,1, तो आगे 1,1, ये हमने रिलेशन लिखा है। ये क्या है, यह सममित है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। चेक करके देख लो। तो यहाँ देखो स्वतुल्य पहले चेक करते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होता है, समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उनके डबलेट होने चाहिए रिलेशन में। 1 है तो 1,1 है, ठीक है। 2 है तो 2,2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस यहीं से पता चल गया ये जो हमने संबंध लिखा है यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब यहाँ सममित देखेंगे, क्या देखेंगे, सममित। हमको बताना है यह सममित है, सममित है। तो यहाँ देखो सममित क्या होता है, जितने भी युग्म हैं उनके उल्टा हों, बस 1,2 का उल्टा 2,1, और 2,1 का उल्टा 1,2, और 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है। इसीलिए ये जो संबंध है क्या है, सममित, क्या है, सममित।
अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध, बताना है ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ देखो अच्छे से, ये अपना ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी आना चाहिए 1,1। यहाँ देखो 1,1 है, इसीलिए ये जो संबंध है क्या है, संक्रामक। क्या है, संक्रामक। क्या है, संक्रामक। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बार याद रखना, इसको लिख के सॉल्व करना है, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ऐसे टिक का और क्रॉस का निशान लगा कर मत करना, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिखता होगा। तो यहाँ देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, इसको पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि माना, यही बात लिखेंगे, माना ए बराबर, ए क्या है, ए है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ठीक। और उसके आगे देखो लिखा है अपना एक रिलेशन दिया है, तो वो रिलेशन हम लिखते हैं, रिलेशन आर बराबर, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो अपना रिलेशन दिया हुआ है, P, Q सच दैट बिंदु P की दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, दूरी के समान है। आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आप लोग मान लें कि बिंदु जो मूल बिंदु है वो क्या है, O है, तो मतलब कि OP बराबर क्या लिख सकते हो, OQ। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। वो यहाँ पे लिख दो ये वाला P, Q सच दैट, ऐसे लिख सकते हो अपना ये रिलेशन। इस रिलेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो O है वो क्या है, मूल बिंदु, ठीक। आगे यहाँ देखो क्या लिखा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, और उसके बाद भी हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको तुल्यता संबंध सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ देखो तुल्यता संबंध, तुल्यता कब होता है, संबंध तुल्यता कब होता है, जब संबंध R स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो पहले हम स्वतुल्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, यहाँ देखो करते हैं सिद्ध, A, बिलोंग टू R, जहाँ ये जो A है बिलोंग कर रहा है अपने सेट A से, सेट A से। तो यहाँ देखो इस युग्म का मतलब क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A की मूल बिंदु से दूरी बराबर है, यहाँ A, ये भी A है, बराबर है A की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। अब यहाँ देखो जब दोनों सेम ही बिंदु है तो उनकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। जब बराबर होगी तो ये जो संबंध हमने लिखा है ये क्या है, स्वतुल्य। क्या है, स्वतुल्य। यहाँ लिख देंगे हम, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसको देखेंगे हम सममित, क्या देखेंगे, सममित। हमें बताना देखना है कि यह सममित संबंध है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखो A, B बिलोंग टू R, जहाँ ये जो A, B हैं बिलोंग कर रहे हैं अपने सेट A से, सेट A से। अब इस चीज़ का मतलब है यहाँ रिलेशन से देख के लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, A की मूल बिंदु से दूरी, A की मूल बिंदु से दूरी बराबर है B की मूल बिंदु से दूरी, B की मूल बिंदु से दूरी। यही तो रिलेशन में लिखा है ना, समान है मतलब कि बराबर है। अब यहाँ देखो
इसको क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो कि बी की मूल बिंदु से दूरी बराबर ए की मूल बिंदु से दूरी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ देखो कि ए की मूल बिंदु की दूरी और बी की मूल बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है। जब ए की मूल बिंदु की दूरी बी के मूल बिंदु की दूरी के बराबर है तो बी की मूल बिंदु से दूरी ए के मूल बिंदु की दूरी के बराबर होगा ही होगा, इसलिए इसको हम पलट के लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, बिलोंग टू आर। तो यहाँ देखो ए बी बिलोंग टू आर से बी ए बिलोंग टू आर आ गया है, अतः ये जो संबंध दिया हुआ है यह सममित संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब इसको हम देखेंगे संक्रामक संबंध। क्या देखेंगे? संक्रामक संबंध। संक्रामक से देखेंगे तो संक्रामक क्या होता है? होता है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, जहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू अपने सेट ए, बिलोंग टू सेट ए। अब इन दोनों का मतलब हम यहाँ रिलेशन से देख के लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? रिलेशन से देख के लिखेंगे। तो यहाँ देखो इसको लिखते हैं हम, इसको लिख देंगे हम ओ ए बराबर ओ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी वाला थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर है मूल बिंदु से बी की दूरी। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ हिंदी लिखना थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तथा इसको क्या लिखेंगे? ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, हिंदी में ही लिख लेना या फिर ऐसे लिख लेना, कोई गलत नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ देखो ए की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बी के मूल बिंदु से की दूरी के, और यहाँ बी की मूल बिंदु की दूरी बराबर है सी की मूल बिंदु के दूरी के। तो यहाँ क्या ऐसा हो सकता है कि ओ ए बराबर हो जाए ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, बिल्कुल हो जाएगा। जब ए की मूल बिंदु की दूरी बराबर है बी के मूल बिंदु की दूरी की और बी बराबर है सी के, तो यहाँ ए बराबर सी आएगा, मतलब कि ए की मूल बिंदु की दूरी बराबर होगी बी के बराबर होगी सी के मूल बिंदु की दूरी की। अतः ये जो संबंध दिया हुआ है यह क्या है? संक्रामक। तो इसको हम क्या लिख देंगे? ए कामा सी बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लेना यहाँ पे। जब ये आ गया है यहाँ देखो ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर आ गया है, अतः ये जो संबंध दिया हुआ है यह एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। फिर आगे देखो ये तो, अब यहाँ देखो ये जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अतः संबंध आर क्या है? एक तुल्यता संबंध। क्या है? एक तुल्यता संबंध। यहाँ पे लिख लेना संबंध आर क्या है? तुल्यता संबंध। आगे देखो हमें क्या सिद्ध करना है? आगे यहाँ देखो लिखा हुआ है पुनः सिद्ध कीजिए कि, पुनः सिद्ध कीजिए कि ये जो P जो है इक्वल डज नॉट 0,0, मतलब कि यहाँ पे एक हम देखो इसको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे 0,0 है, तो जो P है 0,0 के बराबर नहीं, मतलब कि यहाँ कहीं मान लो या फिर यहाँ मान लो, मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P यहाँ पर है जो 0,0 के बराबर नहीं है। उसके बाद देखो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। तो यहाँ देखो ये अपना मूल बिंदु O है, O से P की दूरी कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ बिंदु P से होकर जाने वाले बिंदुओं का हमें समुच्चय लिखना है। तो बिंदु P कितनी दूरी पर है अपने मूल बिंदु से? OP है ना, मतलब कि मान लेते हैं कि R दूरी पर ये है, तो R दूरी पर एक और बिंदु ले लो और फिर बिंदु ले लो R ही दूरी पर, R दूरी पर लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ। ये क्या बन जाएगा? मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है अपना, मान लेते हैं ये Q है, ये Q, ये R मान लेते हैं, ये S मान लेते हैं, ये T मान लेते हैं, और इसके बीच में ही बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होंगे? कितनी दूरी पर होंगे? R दूरी पर। तो जब इनके बीच की यहाँ देखो जब ये सभी जो बिंदु हैं अपने सेंटर से, केंद्र से कितनी दूरी पर हैं? R दूरी पर हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एक क्या बन जाएगा? वृत्त। क्या बन जाएगा? वृत्त। यही तो हमें बताना है कि
हमें यही बताना है क्वेश्चन में, सभी बिंदुओं का समुच्चय बिंदु P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, O। तो वृत्त को निरूपित करता ही करता है, तो यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने समझाया है इसको हमने यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं तब इसको दोबारा समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बिंदु P जो 0,0 से बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं, जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना बिंदु P मूल बिंदु से दूरी पर है। ये जितने भी बिंदु हैं, जितनी दूरी मूल बिंदु से बिंदु P की है उतनी ही दूरी सभी बिंदुओं की है। यही बात हमने यहाँ देखो लिखा है। ठीक, अतः अब ये अतः के बाद अपने ये क्वेश्चन से ही उतार लेना है, जहाँ पे लिखा है पुनः सिद्ध कीजिए, वही बात यहाँ पे हमने उतार देना है। क्या लिखना है, अतः बिंदु P 0,0 के बराबर नहीं से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु। ये तो क्वेश्चन में लिखा है, वहीं से लिख देना है। ठीक, वृत्त बनेगा कैसे बनेगा यहाँ पे हमने तुमको समझाया है। ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।